ऑटो रिक्शा पानीपुरी वाला। मुंबई की गलियों में सुबह सुबह का वक्त था। सड़कों पर दूध वाले, अखबार वाले और ऑटो रिक्शा वालों की हलचल शुरू हो चुकी थी। इन्हीं में से एक था राजू यादव, जो हर दिन की तरह अपनी पुरानी पीली हरी ऑटो लेकर अंधेरी स्टेशन के पास खड़ा था। राजू की उम्र लगभग 30 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी, जैसे किसी बड़े सपने की झलक हो। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता, चाय पीकर ऑटो स्टार्ट करता और सवारियों के इंतजार में सड़क पर निकल जाता। राजू मुंबई आया था बिहार के सीवान जिले से। गांव में खेती बाड़ी से घर नहीं चलता था। पिता बूढ़े हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। एक छोटी बहन थी, सीमा, जो अभी स्कूल में थी। राजू का सपना था सीमा को पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। दिन भर राजू ऑटो चलाता, स्टेशन से ऑफिस, ऑफिस से स्कूल, स्कूल से बाजार। कभी कभी सवारी खुश होती तो "भाईसा, चेंज नहीं है, रख लीजिए" कहकर 2-4 रुपये ज्यादा दे देती। और कभी कोई गुस्से में कह देता, "भाई, तुम लोग हमेशा ज्यादा किराया मांगते हो"। राजू बस मुस्कुरा देता। वो जानता था हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा होता है। एक दिन रात के समय उसने देखा कि सड़कों पर कुछ पानीपुरी वाले दुकानें लगा रहे थे। उनकी दुकानों के पास भीड़ लगी थी। बच्चे, लड़कियां, कॉलेज के छात्र सब पानीपुरी खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। राजू के मन में ख्याल आया, कितनी खुश दिखती है ये भीड़, और मैं। उस रात उसने अपनी ऑटो पार्क की और पानीपुरी वाले से पूछा, "भैया, रोज कितना कमा लेते हो?" वो मुस्कुराया, "दिन का 2000 तो हो जाता है भाई"। राजू की आंखें चौंधिया गईं। 2000? वो तो दिन भर ऑटो चलाकर भी मुश्किल से 800 कमा पाता था। अगले कुछ दिनों तक राजू उस पानीपुरी वाले को रोज देखता रहा। वो समझ गया कि भीड़ कैसे खींचनी है, मसाले का स्वाद कैसा रखना है, और सबसे ज़रूरी, ग्राहक से मुस्कुराकर बात कैसे करनी है। राजू ने फैसला किया, अब मैं भी कुछ नया करूंगा। पर सवाल था, कहाँ से शुरू करे। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत ज़्यादा। वो बोला, "ऑटो तो है मेरे पास, क्यों न इसे ही पानीपुरी की दुकान बना दूं"। उसने एक पुराना तिरपाल लिया, कुछ लकड़ी के बोर्ड, एक स्टैंड और टंकी लगाई, ताकि ऑटो के पीछे से वो पानीपुरी बेच सके। नाम रखा, राजू की चलते फिरते पानीपुरी। पहले दिन राजू ने 10 किलो आलू उबाले, पानी का मसाला बनाया और स्टेशन के बाहर गाड़ी रोक दी। लोग देखने लगे, "अरे, ये तो ऑटो में पानीपुरी बेच रहा है"। कई हंसने लगे। किसी ने कहा, "भाई, ये क्या नया तमाशा है"। किसी ने कहा, "वाह, आइडिया तो अच्छा है"। राजू ने मुस्कुराकर कहा, "ऑटो चले या न चले, पेट तो चलना चाहिए"। धीरे धीरे 2-3 ग्राहक आए। उन्होंने चखा और बोले, "वाह भाई, स्वाद तो लाजवाब है"। शाम तक उसने 600 रुपये कमा लिए और सबसे बढ़कर अपनी पहचान बना ली। अब हर शाम स्टेशन पर एक नई खुशबू फैलने लगी। लोग बोलने लगे, "चलो राजू की ऑटो पानीपुरी खाने चलते हैं"। बच्चे स्कूल से आते ही कहते, "मम्मी, आज ऑटो पानीपुरी खानी है"। राजू अब मुस्कुराने लगा था। वो सवारी चलाने के बाद शाम को अपनी दुकान खोलता और रात तक पानीपुरी बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब वो घर पैसे भेजता, बहन की फीस भरता, माँ की दवाई लाता। सीमा ने फ़ोन पर कहा, "भैया, आप तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए"। राजू हंस पड़ा, "अभी नहीं बिटिया, लेकिन हाँ, अब रास्ता मिल गया है"। एक दिन स्टेशन पर कॉलेज की कुछ लड़कियां आईं। उनमें से एक लड़की, नेहा, राजू से बोली, "भैया, एक प्लेट पानीपुरी बनाना, एक्स्ट्रा खट्टा"। राजू ने हंसते हुए कहा, "खट्टा तो जिंदगी में बहुत है, फिर भी चलो दे देता हूँ"। नेहा हंस पड़ी। उसके बाद वो रोज अपनी सहेलियों के साथ आने लगी। धीरे धीरे बात बढ़ी। राजू को नेहा की मुस्कुराहट में कुछ अपना सा लगने लगा। एक दिन नेहा ने पूछा, "राजू भैया, आपने पानीपुरी बेचना क्यों शुरू किया"? राजू बोला, "क्योंकि ये काम मुझे मुस्कुराना सिखाता है"। नेहा ने कहा, "आप दूसरों को भी मुस्कुराना सिखा रहे हैं"। राजू चुप रहा, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। एक रात जब राजू अपनी ऑटो में पानीपुरी बेच रहा था, तभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई। एक अफसर बोला, "ये क्या है? सड़क पर दुकान लगाई है, परमिट है"। राजू घबरा गया, "साहब, बस थोड़ी देर के लिए"। अफसर ने कहा, "चलो, सब जब्त करो"। उसकी सारी सामग्री, तिरपाल, बर्तन सब उठा ले गए। राजू सड़क किनारे बैठा रह गया, टूटी उम्मीदों के साथ। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा,
क्या मैं गलत था? लेकिन तभी उसके पास नेहा आई। उसने चुपचाप उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। अंदर 5,000 रुपये थे। राजू बोला, ये क्या है? नेहा बोली, फिर से शुरू करने के लिए। सपने कभी खत्म नहीं होते। नेहा की मदद से राजू ने एक नया ठेला बनवाया, पहियों वाला, लेकिन ऑटो की स्टाइल में। ऊपर लिखा, राजू की ऑटो पानीपुरी एक्सप्रेस। इस बार उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, दस्ताने पहने और नया स्वाद जोड़ा, चटपटी मिंट पानीपुरी। लोग फिर लौट आए। सोशल मीडिया पर उसके ठेले की फोटो वायरल हो गई। मीट दी ऑटो रिक्शा पानीपुरी मैन ऑफ मुंबई। अब टीवी चैनल वाले भी आने लगे इंटरव्यू लेने। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस इतना जानता हूं, अगर दिल से काम करो तो ऑटो भी सपना बन सकता है। राजू अब शहर की प्रेरणा बन गया था। उसने 2 और पानीपुरी ठेले लगाए, 2 लड़कों को काम पर रखा। अब वो हर हफ्ते 10,000 रुपये घर भेजता। बहन सीमा ने कॉलेज टॉप किया। राजू को अब सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत मिल रही थी। एक दिन एक बड़ा होटल वाला आया और बोला, राजू, हम चाहते हैं कि तुम हमारे होटल में पानीपुरी काउंटर चलाओ। राजू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, मैं सड़क का आदमी हूँ। मुझे सड़क से ही पहचान मिली है। राजू ने नेहा से कहा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। नेहा बोली, मुझे बस तुम्हारा सच्चापन पसंद है। तुम में वो है जो आज के लोगों में नहीं, मेहनत और दिल। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। राजू ने अपनी ऑटो के पास खड़े होकर कहा, नेहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की सवारी बनोगी? नेहा मुस्कुराए, हाँ, लेकिन शर्त है, पहले मुझे तुम्हारे हाथ की पानीपुरी खिलाओ। दोनों हंस पड़े। आसमान में आतिशबाजी जैसी खुशी थी। राजू कुछ महीने बाद अपने गांव लौटा। गांव वालों ने देखा, वही राजू जो कभी काम की तलाश में गया था, अब राजू भाई बनकर लौटा है। उसने गांव में भी एक पानीपुरी ठेला लगवाया ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिले। पिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया। राजू बोला, पिताजी, ये सब आपकी सीख की वजह से, ईमानदारी और मेहनत। अब मुंबई में राजू की ऑटो पानीपुरी के 5 ठेले थे। राजू ने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, ऑटो चटपटा हब। वहां ऑटो थीम पर बना इंटीरियर था, दीवारों पर पुराने ऑटो के नंबर, हेडलाइट से बने लैंप और मेन्यू में लिखा था, राजू स्पेशल पानीपुरी प्लेट 50 रुपये। लोग अब सिर्फ खाने नहीं, कहानी का स्वाद चखने आते थे। एक दिन राजू को एक टीवी शो में बुलाया गया, इंडियाज़ रियल हीरोज। एंकर ने पूछा, राजू जी, आपने कैसे ये सब किया? राजू बोला, मैंने कभी पैसा नहीं देखा, मैंने बस मेहनत की। जब जिंदगी ने ठोकर दी, मैंने उसे चटनी बना दिया। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। राजू और नेहा की शादी धूमधाम से हुई। ऑटो को फूलों से सजाया गया और उसी ऑटो में दुल्हन बैठकर मंडप तक गई। लोग कहने लगे, वाह, ऑटो भी अब बारात ले जा रही है। राजू हंसते हुए बोला, हाँ, क्योंकि यही ऑटो मेरी किस्मत की गाड़ी है। कई साल बाद राजू ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, ऑटो टेस्टी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके ठेले पूरे महाराष्ट्र में चलने लगे। राजू ने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। वो कहता था, मैं भी कभी भूखा था, अब किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। मुंबई की उसी सड़क पर जहां एक समय राजू अकेला बैठा था, आज उसकी मुस्कुराती तस्वीर वाले बोर्ड लगे थे। बोर्ड पर लिखा था, सपना कोई भी छोटा नहीं होता, बस मेहनत बड़ी होनी चाहिए। राजू की कहानी अब सिर्फ एक ऑटो पानीपुरी वाले की कहानी नहीं रही। वो एक प्रेरणा बन गई थी।